प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हमारा पाठ चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो अंत की ओर अग्रसर है इस समय। इसमें हमने अब पढ़ना है, शंकु का आयतन हमने पढ़ लिया है। आज पढ़ना है गोले का आयतन। गोले का आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं? चित्रानुसार गोले का आयतन निकाला जा सकता है। जैसे ये आपके गोला है आपके पास। यदि आप पानी से भरा हुआ कोई बर्तन रखें, तरीका है ये एक तरीका है, क्रियाकलाप है। पानी से भरा हुआ कोई बीकर रखें या गिलास रखें, जो भी रखें, और उसे एक कटोरी में या एक थाली में रख दें। ये थाली है हमारे पास, ठीक है। और तब जो खाली कटोरी या खाली गिलास में रखें उस भरे हुए पानी के गिलास को, उसके अंदर जिस गोले का आपको आयतन निकालना है, इतना बड़ा गोला होना चाहिए कि उसमें आ सके, है ना। उससे बड़ा गोला नहीं होना चाहिए। जो आपने पानी का भरा हुआ बर्तन लिया है उसमें आप डालें तो क्या होगा, जब उसमें डालेंगे तो पानी वो उससे बाहर निकलेगा। जब भरा हुआ गिलास होगा तो पानी बाहर निकलेगा, और उतना ही पानी निकलेगा जितना कि गोले का आयतन होगा। समझ गए? जितना गोले का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर वो निकलेगा। अब वो पानी जितना निकलेगा कटोरे में, उसको फिर आप नाप सकते हैं। उस कटोरे में जो पानी है उसे ले करके, उसको पानी के बर्तन को उसमें से हटा करके, जो पानी कटोरे में आया या थाली में आया, उसको आप ऐसे नापने वाले किसी बीकर में नाप सकते हैं। जैसे इसमें चिन्ह बने हैं, ये मान लिया 1 लीटर का है, ये 2 लीटर का है, 3 लीटर का है, ऐसे चिन्ह बने हुए मिलते हैं। तो उसमें डाल सकते हैं। डाल के आप चेक कर सकते हैं कि कितने लीटर पानी जो गोला आपने डाला था उसने विस्थापित किया उस बर्तन से। जितना पानी विस्थापित किया वही उस बर्तन का, उस गोले का आयतन होगा, ठीक है ना। ये तो एक तरीका है निकालने का, ठीक है ना। तो बार बार ये प्रक्रिया दोहराएंगे तो आपको एक फिक्स वैल्यू पता चल जाएगी कि गोले का आयतन कभी थोड़ा कम आ गया, कभी थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉइंटों में फ़र्क पड़ेगा, दशमलव में फ़र्क पड़ेगा। तो आप उसको फिर उसका औसत निकाल लें 5 बार निकाल करके, तो आपको गोले का सही आयतन पता चल जाएगा कि इस गोले का वास्तविक आयतन कितना है। ये तो है एक बार बार दोहराने की प्रक्रिया से। लेकिन इससे एक बात और पता चलती है कि गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन और उसके त्रिज्या में एक संबंध होता है। गोले का आयतन और त्रिज्या में, गोले का आयतन और त्रिज्या में एक संबंध होता है। संबंध, क्या संबंध होता है भाई? गोले के आयतन और त्रिज्या में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि गोले का आयतन गोले की त्रिज्या के घन का 4/3 पाई गुना होता है। 4/3 पाई गुना, ठीक है ना। कितना होता है? 4/3 पाई गुना किसका? त्रिज्या के घन का। त्रिज्या के घन का 4/3 पाई गुना। अब त्रिज्या का घन कितना होता है? त्रिज्या का घन, त्रिज्या होती है r, त्रिज्या का घन क्या हो जाएगा? ये त्रिज्या है, और त्रिज्या का घन कितना हो जाएगा? घन समझते हैं? त्रिज्या का घन मतलब r की घात 3। तो r की घात 3 का 4/3 पाई गुना होता है। तो 4/3 पाई r की घात 3, ये हो गया आयतन। देखिए क्या हो गया गोले का आयतन। मैंने क्या बोला? r के त्रिज्या के घन का 4/3 पाई गुना, तो 4/3 पाई गुना r की घात 3, ये होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है
4/3 पाई r⁻³ r की घात 3। और अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का इसका आधा हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r की घात 3। तो ये आपको गोले का आयतन ध्यान रखना है। वैसे व्यवहारिक रूप में हमने आपको बताया कि गोले का आयतन कैसे निकल सकता है, लेकिन एक जो आप सैद्धांतिक रूप है या कह सकते हैं कि जो सूत्र है गोले का आयतन का, वो है 4/3 पाई r की घात 3 और अर्धगोले का है 2/3 पाई r की घात 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस पे कुछ उदाहरण है। हमारे पास एक उदाहरण है 11.2 त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब त्रिज्या है 11.2 सेंटीमीटर, गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3, मान फिट कीजिए 4/3 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 11.2 की घात 3। यहाँ घात 3 है, मतलब 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 4/3 गुणा 22/7 गुणा 11.2, 11.2 और 11.2 सब गुणा में आ गए। और 7 से 11.2 कटा 1.6 बार, 7 से भाई 112 से 16 बार कटता है। तो 3 से हमने गलती से काट दिया था, कटता नहीं है। ठीक है, हाँ, अब हमने इसके बाद इसका गुणा किया। देखिए हमने गुणा किया है इसका 2288, फिर इसका गुणा किया, गुणा हमने अलग से किया है और फिर 3 का भाग दिया। ये हमारा आंसर आया। ये आपने ऐसे ही करना है, गुणा करना है, भाग करना है, रफ में करना है, फिर आंसर लिख देना है। ठीक है, गणना थोड़ी ज़्यादा है इसमें। दूसरा उदाहरण हमारे पास है एक अर्धगोलाकार कटोरा। ये अर्धगोले वाला है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, उसके अंदर जो पानी आएगा उसका आयतन। भाई जितना आयतन पानी का होगा उतना ही अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन होगा। जितना अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन होगा उतना ही आयतन का पानी आएगा उसके अंदर। तो कटोरे में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ पाई r की घात 3 और r की मान है 3.5, तो 3.5 की घात 3, 2/3 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। ये ध्यान रहे कि घात 3 है तो 3 बार गुणा होगी। गलती से 2 बार मत करना या एक ही बार मत छोड़ देना। तो 7 से 35 कटता है 5 बार, ये 3.5 है तो 0.5 बार गुणा करी हमने। 2 गुणा 22 गुणा 10 में इसकी गुणा करी, गुणा करके हमारा आया सीधे सीधे गुणा करके और 3 का भाग दे के आया 89.8 घन सेंटीमीटर। तब कटोरे में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन 89.8 घन सेंटीमीटर। ये आपने गणना करनी है अपने आप। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली में भी चलते हैं। प्रश्नावली 13.8 का पहला प्रश्न, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। एक 7 सेंटीमीटर, एक दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या 0.63 मीटर है। तो 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या, ध्यान रहे 7 सेंटीमीटर है, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। गोले का आयतन 4/3 पाई r³। हमने यहाँ 4/3 पाई का मान 22/7, 7 की घात 3 हो गई, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 हो गया। यहाँ पर 7 से एक 7 कट गया एक बार। हमारे पास बचा 4 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7, 4 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7/3। 22 चौक होता है 88, ये हमने लिखा। 7 7 49 हमने क्या यहाँ पर किया /3। 88 और 49 का हमने यहाँ पर गुणा किया, यह आया 4312। फिर हमने 3 का भाग दिया इसमें, यह आया हमारा 1437.33 लगभग। पूरा नहीं कट रहा है इसलिए लगभग हो गया इतना। अब यहाँ उत्तर हमने लगभग तो लिख दिया, लेकिन इसका मात्रक नहीं लिखा, घन सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे घन सेंटीमीटर। ये होगा 1437.33 घन सेंटीमीटर लगभग उसका आयतन हुआ। दूसरा गोला है जिसकी त्रिज्या आपकी है 0.63 मीटर है। तो गोले की त्रिज्या है 0.63 मीटर। हमने किया 63.100 कर दिया इसको, दशमलव हटाने के लिए 2 अंक बाद दशमलव था तो 100 कर दिया। तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r³, 4/3
पाई का मान 22/7, ये हुआ 63/100 की घात 3। अब ध्यान रहे 63/100 3 बार गुणा होगी, 4/3, 22/7, 63/100 गुणा 63/100 गुणा 63/100, 7 से 63 9 बार, हमारे पास आ गया 4 गुणा 22 गुणा 9 गुणा 63 गुणा 63/100 गुणा 100 गुणा 100, 3 से 3 9 कटेगा 3 बार, फिर हमारे पास आ गया 88 गुणा 3 गुणा 63 गुणा 63/100 गुणा 100 गुणा 100। फिर हमने आगे गुणा करी, 88 की 3 में गुणा करी हमने, यह आ गया 264, 63 की 63 में हमने गुणा करी, ये आ गया हमारा 3969, ये आ गया बटे 100 गुणा 100 गुणा 100, ये चलता रहेगा। और फिर हमने 264 और 3969 की गुणा करी अलग से, ये हमारा आया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा 10 लाख आया। 10,47,816 ये हमारा आया। और नीचे जो गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 है, यहाँ देखिए हमने सीधे गुणा कर दी, इनकी कितने जीरो हो गए, 2 2 4 2 6 6 2 2 4 2 6। अब यहाँ पर जब इसका भाग करेंगे, इसका 1 लाख का है ये, 10 लाख है ये, इसका भाग जब हम करेंगे तो 6 अंक बाद दशमलव आएगा, 1 2 3 4 5 6, जीरो के बाईं ओर दशमलव आ जाएगा। हमारे दाईं ओर कितने अंक रहेंगे, 6 अंक रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, बस ये आ गया हमारा 1.0478116, इतना आ गया। इसको हमने लगभग लिख दिया 1.05 घन मीटर लगभग, इसको लगभग भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लगभग लिख देंगे। ठीक है, बस इतना काम आपने आज करना है, इसे कर लीजिए ध्यान से और गोले का आयतन समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।